इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 कृतिका भाग 2, जिसका हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। लेखक का नाम है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ये एक गाना से लिया गया है। ये जो शीर्षक है ये गाना से लिया गया है, ठीक है। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा मतलब इसी जगह पे मेरे प्रेमी को मारा गया था, इसका मतलब हुआ हिंदी में। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में क्या बताया जा रहा है। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती प्लेट क्या है? धोती प्लेट कच्छ बंदे एक पछुआरा जो बांधा जाता है, धोती का किस तरह पछुआ बांधा जाता है, वैसे ही मराठियन औरत पछुआ बांधती हैं। तब पछुआ दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी, मतलब दंड मतलब सपाट मारते जा रही थी। उसके शरीर से टप टपक कर पसीना बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बना रहा था, और उसके बदन से पसीना गिर रहा था टप 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 करके, और उस पसीने से पुतला बन रहा था। ये बुक के माध्यम से बता रहा हूं। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा। चार खाने क्या, बड़ा सा अंगोछी ना होता है, उससे अपना बदन को पोंछा। बांधा हुआ जूरा खोलकर, जो बाल था बांधा हुआ जूरा को खोलकर, बाल खोलकर सिर का पसीना सुखाया, और तत्पश्चात उसके बाद आदमकद आईने, और उसके सामने एक आईना था। आईना के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजखंडों पर मतलब अपने बाइसेप, अपने बाजुओं पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी चटनी के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ कर दिए। और चटनी के साथ, प्याज के साथ जो चना सुबह भिगा कर रखी हुई थी रात भर फुलाकर, उसको सुबह चबाना शुरू कर देती है। चना खाओ, एकदम मस्त बॉडी बनेगा, क्योंकि घोड़ा चना खाकर ही 100 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ता है। दौड़ना है तो चना खाओ। उसका चनक चौरन पूर्व अभी समाप्त भी ना हुआ था, मतलब उसका चबाना अभी खत्म भी ना हुआ था कि किसी ने बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर, कच्छ क्या, वो जो पछुआ बांधा जाता है ना, उसको खोलकर बाकायदे धोती पहनी, साड़ी पहन ली। और धोती को ही साड़ी बोला जाता है, चाहे कुछ भी बोल सकते उसको। धोती ऐसे मर्द लोग पहनते थे, सफेद कलर का धोती, खादी का धोती, रंगीन धोती, बॉर्डर वाली धोती, और औरत भी वही पहनती थी पहले। और अपना जल्दी जल्दी केस को समेट कर करीने से बांध लिया। करीने जो जूरा होता है ना, उससे बांध लिया। तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। दरवाजे पर पहले लोग खिड़की लगाते थे और देखते थे कि कौन है। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था, मतलब बंडल में कुछ दबाए टुन्नू दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले ओठों पर झेप भरी, मतलब एक तरह से किस तरह मुस्कुराहट होती है, और सिसकन, तो वही सिसरन भरी फीकी मुस्कुराहट थी उसके। बिलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलती हुई दुलारी बोली, मतलब उसकी बिलोल मतलब क्या होता है, चंचल आंखें, मतलब इधर उधर देखने वाली। दुलारी की आंखें किसके तरफ? टुन्नू की आंखों में देखी। दुलारी देखते हुए बोली, ठीक है, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर तुम क्यों आ गए? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके ओठों में ही विलीन हो गई, जो मुस्कुरा भी रहा था वह भी खत्म हो गया। उसने गिरे के मन से, मतलब किस तरह लगता है कि हम उसके मन से गिर गए हैं, तो उसी मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथ में दे दिया। दुलारी बंडल खोलकर देखने लगी। उसमें ये देख लो, यहाँ पर दुलारी खड़ी है और इधर टुन्नू खड़ा है, साड़ी दे रहा है इनको, धोती दे रहा है। तो खड़ा है, खद की एक साड़ी लपेटी हुई थी। खद मतलब एक तरह से आप समझ लो तो खादी की धोती उसमें लपेटी हुई थी। टुन ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, ये गांधी आश्रम की बनी धोती है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने खरे स्वर में पूछा। टुन का स्वर
वदन और उसका जो शरीर था टुंड का वो और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्योहार था। टुन की बात कहते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था? होली का त्योहार था तो तुम मेरे यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिलती कि तुम मेरे पास ही दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो? कौन हो तुम? बताओ तुम कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसे अपेक्षा पूर्वक धोती टुन के पैरों के पास फेंक दी। टुन की काजल, पहले के लोग काजल लगाते थे, सुरमा, तो काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों से अपमान के कारण अश्रु भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मतलब एकदम हिचकिचाते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? तो देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को ठुकराती नहीं, तुम तो हार मांस की बनी हो, तो तुम मुझे क्यों ठुकरा रही हो? हार मांस की बनी हूं तभी तो मैं ठुकरा रही हूं ना, दुलारी ने कहा। अब टुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कजल मलिन, मतलब काजल के साथ आंसू, काजल से मिला हुआ पानी, मतलब उसके आंखों से गिरा आंसू, आंसुओं का बूंद नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप कर टपक रही थी उस पे। दुलारी कहती गई और टुन्नू सुनता गया। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी की भाषण सुनता जा रहा था, मतलब एकदम प्रतिमा मूर्ति जैसा खड़ा होकर दुलारी का डांट सुन रहा था, क्योंकि प्यार करता था ना यार उससे। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। सही बात है, मन पर किसी का बस नहीं होता है। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। ये मन ये नहीं देखता कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी मन कैसा है, बस अपनी मन की बात सुनाना चाहता है। और रूम को कोठरी बोला जाता है। तो कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, मतलब उसकी भौं अब भी बड़ी बड़ी थी दुलारी की, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा और कोमलता ने ग्रहण कर लिया। जो नेत्र में हमेशा अंगारे भरी रहती थी, उस अंगार में भी कोमलता दिखाई देने लगा था, क्योंकि कोमलता उसके अंगार भरे आंखों को भी नम करते जा रहा था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं से धब्बे जो लगा हुआ था पड़े थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती, मतलब सबसे साफ धोती था, तो स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी, क्योंकि उसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो था ही ना। दुलारी के जीवन में टुन का प्रवेश हुआ अभी कुल 6 मास हुए थे, 6 महीने हुए थे। पिछले भादों में तीज के अवसर पर, तीज कब मनाया जाता है? तीज यही सितंबर के महीने में होता है। सितंबर मतलब भादो में, ठीक है। तो भादो जिसको सितंबर बोलते हैं, सितंबर में मनाया जाता है। तो उसमें देखते हैं उसके अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में, वहां पर खोजवा बाजार है, तो खोजवा बाजार में गाने के लिए गई थी। वहां पर ढुक्कर मतलब क्या होता है? ढुक्कर मतलब शहनाई के साथ बजाया जाने वाला एक तबले जैसा बाजा, मतलब शहनाई के साथ उसको बजाया जाता था, डब 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 डब। तो ढुक्कर पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी, मतलब यहाँ पर दुलारी सबसे प्रसिद्ध थी, यहाँ पर फेमस थी गाना गाने में। किसके? ढुक्कर के सामने गाना गाने के लिए। और ढुक्कर बजता था, वो गाना गाती थी, बजता था, गाना गाती थी। एक गाना आपको भी याद होगा, झुमका गिरा रे, ये गाना याद है ना? बस ऐसा ही गाना ये भी गाया करती थी। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी, मतलब जो गाती थी उसमें भी सवाल जवाब करना था। कजली का मतलब होता है एक तरह का गीत या लोकगीत जो भादों के तीज में गाया जाता है। भादों के तीज में
जो अभी के समय में भादो सितंबर में जो गाया जाता है गाना, जिसमें प्रतिवाद होता है, इधर से कुछ बोलता है, उसका जवाब कोई दूसरा कोई देता है गाने के रूप में, उसी को कजली बोलते हैं। खास तरह के गाने को कजली बोला जाता है जो भादो में सितंबर में गाया जाता है। तो कजली गाने वाली बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, मतलब बड़े बड़े शायरों की हालत खराब हो जाती थी दुलारी के सामने। इसलिए उसके मुंह पर गाने में कभी घबराते थे, सॉरी, इसलिए उसके सामने गाने में, उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे, सब डरते थे कि मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत की फलूदा निकल जाएगी। उसी दुलारी को कजली दंगल, दंगल मतलब क्या, एक तरफ से ये गाए एक तरफ से वो गाए, तो कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। किसके सामने खड़ा किया गया था? दंगल में अपनी ओर खड़ा करके खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए ढोकर पर चोट पड़ी, और मतलब ढोकर क्या हो, तबले पर शहनाई जब बजना लगा, तो विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहानियों का मतलब होता है, नीचे देख लो, गाने का पेश करने लगा, मतलब एक गाना शुरू करने लगा, ठीक है। तो गाना पेश किया कि गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठाई, रनिया ला पर मेरी लोट। रनिया ला पर मेरी लोट मतलब प्रॉमिसरी नोट। जब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया, क्योंकि ये जब गाना गाया रनिया ला परमेश्वरी लोट, ये गाना जैसे गाया तो वो लोग समझ गए कि भैया अब हमारी जीत मुमकिन नहीं है। बालक टुन बड़े जोश से गा रहा था। क्या गा रहा था? ये गाना कुछ इस तरह है, रनिया ला परमेश्वरी लोट, दरगोरे से घेवर बुढ़िया, दे माथे मोती का बिंदिया, दे माथे का मोती का बिंदिया, और किनारी में सारी के टांग से नहलिया घोट, रनिया 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 रनिया। तो ये जब गाना गाया उसने, तो उसके ठीक विपरीत में उसके बाद दुलारी गाना गाती है। शहनाई वालों ने टून के गीत को बंद बजाने में दोहराया, मतलब शहनाई बजाना और बंद बाजा के वजह से उस गाने को दोहराया गया, इसी गाने को दोहराया गया। इसका मतलब होता है रनिया ला परमेश्वरी लोट, ठीक है। दरगोरे से क्या होता है? दरगोरे का मतलब यहाँ पर है पैरों से कुचलना या रौदना। इसका साफ मतलब होता है रनिया ला परमेश्वरी लोट। अरे भैया, दिल में आंसू होगा तो सब चीज कायल होगा। पैरों से कुछ, ये कौन गाना गा रहा था? वही जो सारी वाली बात आ गई कि मैं अपने रानी के लिए कुछ लाया, लेकिन उसको जमीन पर पटक कर उसको जमीन से कुचल दिया गया। दे माथे मोती के बिंदिया, और उसके बाद मेरे आंखों से आंसू जो टपके उस पे, और किनारे में सारी के टाक से नहलिया लोट, जिसके वजह से मेरे आंखों से बहता आंसू वह भी काजल से लोट पोट होकर जब गिरने लगा साड़ी पे, सफेद धोती पे, तो उसके बाद से उपसीज गई रनिया रनिया रनिया। तो मतलब मैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही मतलब हो सकता है, हर कोई अलग अलग भी बता सकता है, लेकिन मैं गाना का मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। आगे सुनिए। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली, मतलब बात बात में हमेशा गुस्सा हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खरी खरी मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर वो मुस्कुरा क्यों रही थी? मुस्कुरा इसलिए रही थी कि कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होर कर रहा था, और दुलारी मग्ध खड़ी सुन रही थी। टून के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तरीका चौथा या पांचवा था। जो टुन्नू आकर हमारे सामने गीत गाकर हमें हराने की कोशिश किया, ये चौथा और पांचवा अवसर था उसके। लेकिन आप आगे सुनो। उसके पिता घाट पर बैठकर वह कच्चे महाल के 10-5 घर जजमानी
में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्रद्धा और विवाह तक करार कठिनाइयों से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। मतलब समझे यहाँ पे कि उसके पिता एक पंडित थे, ठीक है, पंडित थे। वह वहां पर कच्चे महल नाम का कोई जगह था, तो वहां पर 4-5 घर जजमानी करके सत्यनारायण की कथा करवाकर, श्रद्धा से कोई पूजा करवाकर, विवाह करवाकर कठिनाई से अपने घर गृहस्थी का नौका चला रहे थे। क्यों? क्योंकि पंडिताई में वही था ना। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। आवारों के साथ रहकर शायरी का चस्का लगा। उसने भैरोहेला को अपना उस्ताद बनाया। भैरोहेला वहां पर उस्ताद थे, उनको उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। अब देखो, उस्ताद बनाया तो भैया कुछ तो मिलेगा। वह पदात्मक प्रश्न उत्तर में भी कुशल था और तुरंत पद में उत्तर और सवाल करने के लिए वो कुशल हो गया था। और अपनी इस विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था, और वो बजरडीहा वालों की तरफ से बुलाया गया था। मतलब एक तरफ तो ये थे और एक तरफ वो थे। अब एक तरफ बजरडीहा वाले थे, तो एक तरफ कौन था ये जानना जरूरी है ना। और दूसरे तरफ थे खोजवा वाले। तो खोजवा वाले तो जीत अपना सुनिश्चित समझ बैठे थे, लेकिन यहां पर आया था बिजरडीहा का एक शेर जिसका नाम था टुन्नू। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं। खोजवा वाले का रंग उतर गया। क्यों? उनको लगा कि भैया अब जीतना देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया और पुनः ढक्कर पर चोट पड़ी। फिर इधर से शहनाई और ढोलक बजी और शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। और ये वही बोलेंगी जो ऊपर मैंने बताया ना, वही इसको गाने के रूप में बोलेगी, ठीक है। तो शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहाल बनाते हुए, मतलब दृष्टि एकदम मनमोहक प्रेम के भाव में डूबे हुए, ठीक है, वैसे डूबे हुए विहाल से टुन्नू के दुबले पतले, परंतु देखो टुन्नू तो था दुबला पतला, परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंखों देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट गया। कौन सा गाना इसने गाया था ये जानिए। कोडिया मुहवा लेब बकोट तोर बाप त घाट अगोरलन कौरी कौरी जोर बटोरलन तेसर बहुला बोल। कौरी कौरी जोर बटोरलन तेसर बहुला बोल। जिंदगी में कब देख ले लोट कोढिला कोढिला कोढिला। ये इसका गाना था। ये बोल रही थी कि कोढिला मतलब टुन्नू तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम्हारे बाप मतलब तुम्हारे पापा तो वहां घाट उगुरले हैं पूजा पाठ कराने के लिए। कौरी कौरी जोर का परिवार चला रहे हैं। ते सर बौला ते उसको क्या बोलते हैं। और तू आवारों के साथ रहकर तुम ये सब कर रहा है। कभी देखा है नोट लोट? कभी देखा है जिंदगी? कोढिला कोढिला कोढिला। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो गए थे। क्यों हो गए थे? वे वाहवाही देते हुए दुलारी गा रही थी। अब वहां पर दुलारी गा रही थी। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं। तू तो वास्तव में बगुला है, मतलब तू तो अनोखा हीरा है। बगुले के पैर जैसा ही तेरे शरीर का रंग है। बगुले का जिस तरह पैर होता है उस तरह तेरे शरीर का रंग है। वैसे तू बगुला भगत भी है, भगत मतलब पंडित भी है। उसी की तरह मुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरे कलही खुल जाएगी, और जिसके चलते तुम्हारी कलही खुल जाएगी। कलही क्या होता है? जब मछली अटकता है ना हंस के, तो उसका नीचे का चेहरा खुल जाता है। वही है कि कलही खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया। अब टुन्नू क्या बोलता है? यही चीज बोलता है, ठीक है। ये जो सामने दिख रहा है ना, यही चीज गाता है।
जितना मन मैंने गरियाओ, जितना मन मैंने गरियाओ, मतलब जितना मन कर रहे हो उतना गरियाओ। आईने देख तपन बुझाओ, मतलब आईने देख तपन बुझाओ, आईने को देख कर अपने शरीर की आग बुझाओ। अपने मनक बिथा सुनाओ, मतलब अपने मन की बात सुनाओ। हम डंके के चोट रनिया रनिया रनिया, हम डंके के चोट पे रनिया रनिया रनिया, ये बोल रहा है। इस पर सुंदर के मालिक, सुंदर कौन? इस पर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। क्यों दौड़े? क्योंकि बात विवाद कर रहा था ना, इसलिए। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की, यही दोनों का प्रथम परिचय हुआ था। और यही दोनों का प्रथम परिचय हुआ। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। और लोग कितना भी लाख कोशिश करते रह गए, दोनों में से गाना कोई शुरुआत नहीं किया। क्यों भाई? यहाँ पर इज्जत कट गई यार, नाक कट गई, गाना गाएंगे अब? साला ऐसा हो सकता है क्या कभी? उसके बाद से मजलिस बदमजा हो गया, और वहां पर जितना भी महजिल था, भीड़ लगा था, सारा भीड़ झुंड वहां से खत्म हो गया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे 3 नंबर से, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ बनाए रखें, और जो बन सके आपको, जो आपको अच्छा लगे, अच्छा तो सब लगता है, आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में नया सीखने के प्रयास करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। यही हमसे आप सीखो कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। आपको जो भी कमेंट करके बताना है आप कमेंट करके बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।